हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टैब को स्टडी करेंगे और जिसको हम बोलते हैं लेआउट। लेआउट का क्या मतलब है कि जो हमने लिखा है, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, वो दिखने में कैसा होगा, तो वो हम स्टडी करते हैं लेआउट में। देखो, लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप का। पेज सेटअप में हम देखते हैं कि मार्जिन कितना होना चाहिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन कितना होना चाहिए। देन ओरिएंटेशन में हम देखते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए या लैंडस्केप में हमारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, कॉलम्स कितने आने चाहिए, अगर हमें बीच में कोई ब्रेक लगाना है तो ब्रेक कैसे देना है, लाइन नंबर्स कैसे देने हैं, हाइफिनेशन कैसे यूज करना है। बहुत सारी चीजें हम लेआउट में स्टडी करेंगे। वन बाय वन इनको हम देखते हैं। फर्स्ट हम अगर देखें तो दैट इज मार्जिन। मार्जिन में देखो, हम एडजस्ट कर सकते हैं मार्जिन को। अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ है नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल में क्या है, देखो चारों तरफ इक्वल स्पेस है। नैरो में क्या है, हम जो स्पेस है, जो साइड में स्पेस छोड़ा हुआ है वो कम हो जाता है, नैरो डाउन कर देते हैं हम। नैरो पर जाके देखो, अब हमारा जो टेक्स्ट है वो ज्यादा एक्सपैंड हो गया है। लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम और जो बॉटम है वहां पर जगह कम बची है। देन मॉडरेट में बीच से का मार्जिन होगा। वाइड में क्या है, अगर मैं वाइड को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो बहुत ही कम आ रहा है, लेकिन जो खाली स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हम मार्जिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में ये दिखाता है कि पेज कैसे हमारा दिखेगा। नॉर्मल जब हम इसको ओपन करते हैं एमएस वर्ड को, तो जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। कई बार हम अपने पेज को लैंडस्केप, मतलब उसको दूसरी साइड से हम उसको प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो हम लैंडस्केप मोड में अपने पेज को ले जाते हैं। आप देखो यहाँ पर वाइड हो गया है पेज हमारा। पहले था पेज, उसकी हाइट ज्यादा थी, अब इसकी विड्थ ज्यादा है। नेक्स्ट देखो साइज। पेज का साइज हम कौन सा ले रहे हैं, हम A4, अगर हम टाइपिंग प्रिंट आउट निकालेंगे तो हम A4 साइज का पेज हम लेते हैं नॉर्मली। ये साइज हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉलम। कई बार आप कोई पेपर पढ़ते हो या कोई बुक पढ़ते हो, उसमें कॉलम वाइज दिया होता है, मतलब 2 या 3 कॉलम्स बनाए होते हैं। तो इसको देखो हम कैसे स्टडी करते हैं। जैसे ही मैं कॉलम पर गई, अभी है 1 कॉलम। अगर मैं 2 कॉलम पर चली जाती हूँ तो मेरा डेटा देखिए, मेरा जो मैंने जो भी लिख रखा है वो देखिए 2 भागों में बंट गया है। इसी तरीके से अगर मैं 3 कॉलम कर देती हूँ तो मेरा जो सारा मटेरियल है वो 3 भागों में बंट जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कॉलम को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेक का ऑप्शन। देखो ब्रेक में क्या है, मुझे नया पेज इंसर्ट करना है। सपोज मैं अपना कर्सर यहाँ ले आई इंडिया के बाद, अब मुझे नया पेज यहाँ पर शुरू करना है, मुझे यहीं से स्टार्ट नहीं करना। तो मैं पेज पर गई तो देखो मेरा नया पेज स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से ब्रेक का भी ऑप्शन है, मैं कॉलम के लिए भी ब्रेक दे सकती हूँ, मैं टेक्स्ट को रैप भी कर सकती हूँ, अगले पेज पर जा सकती हूँ। मुझे रैपिंग नहीं करनी है, मुझे कॉन्टिन्यूसली वो जो मटेरियल है वो कॉन्टिन्यूसली चाहिए, या मुझे इवन पेज पर चाहिए, ऑड पेज पर चाहिए, तो इस तरीके से मैं पेज ब्रेक दे सकती हूँ। नेक्स्ट आता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स देखो कैसे है कि हर एक पेज से नई लाइन का नंबर स्टार्ट हो या हर एक सेक्शन से नया नंबर स्टार्ट हो, ये हम नंबरिंग देते हैं। आप देखो हर एक लाइन का नंबर आ गया, मैंने ईच लाइन का कर दिया, तो जितनी भी लाइंस है उन सबकी नंबरिंग आ गई है। क्लियर है? लाइन नंबर्स को अगर मैं सेक्शन वाइज करती हूँ तो एक सेक्शन का एक नंबर आएगा और दूसरे सेक्शन से उसका नया नंबर स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पेज वाइज देखती हूँ, रीस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज। अब देखो सेकेंड पेज से नया नंबर स्टार्ट हो गया, नया 1 से स्टार्ट हो गया। देन अगेन थर्ड पेज से 1 से स्टार्ट हो गया। तो हम लाइन नंबर को यूज करते हैं। हाइफिनेशन को हम कब यूज करते हैं, देखो जब भी हमारा वर्ड है वो बड़ा हो रहा है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो नीचे वाली लाइन में आ जाता है। ये एक वर्ड का फीचर है। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि वो नीचे वाली लाइन में ना आए, मुझे स्पेसिंग यूनिफॉर्म रखनी है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट में स्पेस बचाना है, तो मैं हाइफिनेशन का यूज कर सकती हूँ।
मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक हाइफिनेशन अगर यूज़ किया तो देखो हम नीचे वाले उस डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, इसको हम सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं हाइफिनेशन पर गई और मैंने अगर मैनुअल हाइफिनेशन करना है तो देखो हाइफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो ये एक सीक्वेंस में आ गया है, सीक्वेंस में ये पहले ही था क्योंकि मैंने जो इसको अलाइन कर रखा था वो जस्टिफाई कर रखा था, लेफ्ट राइट नहीं किया हुआ था। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ की सेटिंग्स। पैराग्राफ की सेटिंग्स में देखो इंडेंट हमारा लेफ्ट राइट हमें कितना इंक्रीज करना है, लेफ्ट साइड से मुझे स्पेस ज्यादा छोड़ना है तो देखो मैं इंडेंट बढ़ाती रहूंगी। ये देखो लेफ्ट साइड से मेरा जो टेक्स्ट है वो मूव कर रहा है राइट साइड में। अगर मुझे राइट साइड में इंक्रीज करना है तो देखो मैं इस तरीके से अपने इंडेंट को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। इसी तरीके से जो स्पेसिंग है, दो लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको मैं कम ज्यादा कर सकती हूँ। इसको अगर मैंने बढ़ाया तो ये देखो दो पैराग्राफ्स के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया। देखिए इस तरीके से मैं स्पेस को कम या ज्यादा बहुत इजीली कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइन हमें कहाँ करना है, पेज के साथ अलाइन करना है, मार्जिन के साथ अलाइन करना है। अभी ये हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है इसलिए ये हो नहीं रहा है। देखो इसके हम सारी फॉर्मेटिंग अगर हटा दें, कंट्रोल Z कर रहे हैं हम अंडू कर रहे हैं सारी चीजों को। तो अंडू करने के बाद अगर मुझे अलाइन करना है अपने जो टेक्स्ट है उसको, तो इसकी मैं अलाइनमेंट कर सकती हूँ। अलाइन मुझे कैसे करना है, अलाइन टू द पेज, पेज के साथ अलाइन करना है, या मुझे ग्रिड लाइंस शो करनी है। देखो अब पीछे बॉक्सेस ग्रिड लाइंस शो हो रही है, मुझे ग्रिड की सेटिंग्स करनी है, अलाइनमेंट गाइड्स को यूज करना है तो मैं उसको भी यूज कर सकती हूँ। सो हमारे पास जो लेआउट है, हमारा पेज कैसा दिखेगा उसके भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, और वो किस में है, लेआउट में ऑप्शंस हैं। थैंक यू।